नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज राजस्थान में परिवहन से संबंधित अध्ययन करें, उसमें ही विशेषतः आज एक थोड़ा सा हटकर टॉपिक ले रहे हैं। रेल परिवहन से संबंधित अध्ययन करेंगे। सड़क परिवहन के बारे में भी अध्ययन कुछ बाकी है, उसका भी अध्ययन करेंगे सिलसिलेवार। लेकिन इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं रेल परिवहन से संबंधित जानकारी का। तो प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में रेल परिवहन से संबंधित क्या क्या जानकारी का अध्ययन आपको करना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान में और कॉम्पिटिटिव ज्ञान में, उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं किन के बारे में, रेल परिवहन के बारे में। बोलो किसके बारे में? रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन राजस्थान के संदर्भ में रेल परिवहन से संबंधित जानकारी अध्ययन करते हैं। रेल परिवहन का अध्ययन करने से पहले आपको ये जानकारी ध्यान होना चाहिए कि रेल को हिंदी में क्या कहते हैं और रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको ज्ञानात्मक पक्ष तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन व्यावहारिक पक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप समाज में एक सम्मानित मानव, सम्मानित व्यक्ति की तरह जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए कुछ व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इसलिए रेल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी जानकारी ध्यान होना चाहिए। रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। आज इस वीडियो में हम ज्ञानात्मक पक्ष के साथ में व्यवहारिक पक्ष का सम्मिश्रण करते हुए उनको दोनों को बराबर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं रेल को हिंदी में क्या कहते हैं। रेल अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो किस भाषा में? हिंदी भाषा में। हिंदी में रेल को कहते हैं लोहे पथगामिनी। लोहे पथगामिनी। लोहे पथ अर्थात वह वाहन जो लोहे के पथ पर और जिसके पहिए भी लोहे हो और उसका पथ भी लोहा, अर्थात रास्ता भी लोहे का और उसके पथ यानी रास्ता लोहे का, उसके पहिए भी लोहे का, पर गमन करने वाला वाहन रेल कहलाता है, विशेष रूप से लोहे पथगामिनी। ठीक है। और रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं उसका भी देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं तो देख लेते हैं। लोहे पथगामिनी विराम बिंदु। लोहे पथ का मतलब होता है रास्ता। लोहे पथगामिनी विराम बिंदु। विराम का मतलब तो आपको ध्यान ही होगा, विराम का मतलब रुकना होता है। लोहे पथगामिनी विराम बिंदु, ये तो है रेलवे स्टेशन का हिंदी नाम है। रेलवे स्टेशन का हिंदी नाम, और यह रेल का हिंदी नाम लोहे पथगामिनी, अर्थात वह वाहन जो लोहे के पहियों से निर्मित हो और लोहे के रास्ते पर चलता हो, उसे कहते हैं रेल। तो इसका तो आपको व्यवहारिक पक्ष में ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते रेल परिवहन का सामान्यतः किन के लिए उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी तय करने के लिए स्थूल वस्तुओं एवं सेवाओं का लाना या ले जाना क्या कहलाता है, का उपयोग रेल परिवहन में होता है। तो रेल परिवहन का उपयोग पूछ ले। रेल परिवहन का उपयोग कहाँ करते हैं? कम दूरी वाले क्षेत्रों में, जैसे मान लो 5 किलोमीटर दूरी है, वहाँ रेल का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेल का उपयोग सामान्यतः लंबी दूरी पर स्थूल वस्तुओं एवं यात्रियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों को लाना ले जाना। लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और सेवा यात्रियों को लाना ले जाना रेल परिवहन में आता है। कम दूरी वाला सड़क परिवहन के द्वारा, और अधिक दूरी वाला वायु परिवहन के द्वारा, और मध्यम दूरी रेल परिवहन के द्वारा निर्धारित होती है। और वायु परिवहन में विशेषतः हल्की वस्तुओं को परिवहन किया जाता है, और उसमें भी जो जल्दी खराब हो जाती हैं उन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। लेकिन रेल परिवहन में
भारी वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, यात्रियों का भी परिवहन किया जाता है, और लंबी दूरी सामान्यतः होनी चाहिए। तो ये रेल परिवहन में इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट से पहले देख लेते हैं रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन में क्या अंतर है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन और जंक्शन में क्या अंतर है। तो वो भी देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन और जंक्शन में क्या फर्क है, और रेलवे जंक्शन में क्या फर्क है। रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन बड़ा होता है, कई रेलवे स्टेशनों से मिलकर रेलवे जंक्शन बनता है, और एक रेलवे स्टेशन तो रेलवे स्टेशन होता है। मान लो ये है रेल मार्ग है, ठीक है, ये रेल मार्ग है, रेल की पटरियां है ये, यहाँ से और ये पटरी आ गई, रेल की पटरी, ये रेल की पटरी बना रहा हूँ, ठीक है। ये किधर से आ गई, ये भी रेल की पटरी है। वह स्थान जहाँ पर कई रेलवे स्टेशन आकर मिलते हैं, रेल मार्ग आकर मिलते हैं, वो तो होता है जंक्शन। ये भी रेल मार्ग हो गया। और एक रेल मार्ग पर जहाँ पर रेल रुकती है उसे कहते हैं रेलवे स्टेशन। ये तो हो गया रेलवे जंक्शन। क्या हो गया, रेलवे जंक्शन। और जैसे मान लो यहाँ कोई स्टेशन है, यहाँ रेलगाड़ी रुकने का स्थान है, तो ये हो गया रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन सीमित संकल्पना है और रेलवे जंक्शन व्यापक है। रेलवे जंक्शन पर कई प्रकार के रेल मार्ग आकर मिलते हैं, और रेलवे स्टेशन एक रेल मार्ग पर रेलगाड़ी के रुकने का स्थान होता है। ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो कई प्रकार के रेल मार्ग आकर यहाँ मिले, तो ये तो गए रेलवे जंक्शन। जैसे जोधपुर जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, फुलेरा जंक्शन, जयपुर जंक्शन। और जैसे रेलवे स्टेशन का नाम पूछे तो नावा रेलवे स्टेशन, और कई प्रकार के रेलवे स्टेशन है। डेगाना रेलवे स्टेशन, डीडवाड़ा रेलवे स्टेशन, इस प्रकार के कई, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन छोटी संकल्पना है, रेलवे जंक्शन बड़ी संकल्पना है, ठीक है। और रेलवे स्टेशन एक मार्ग पर रेलगाड़ी के रुकने का स्थान, और रेलवे जंक्शन कई प्रकार के मार्गों का एक स्थान पर संगम होता है, जहाँ पर कई प्रकार के रेल मार्गों की रेलगाड़ियां रुकती है। तो ये हो गया रेलवे जंक्शन बड़ा है, रेलवे जंक्शन बड़ा है, ये तो मतलब बड़ा है। और रेलवे स्टेशन छोटी संकल्पना है, ठीक है। तो ये रेलवे जंक्शन और रेलवे स्टेशन के बारे में आपको जानकारी ध्यान हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं रेल लाइनों की चौड़ाई, तो रेल लाइनों के बारे में देखते हैं। रेल लाइन, रेल लाइन भारत के संदर्भ में तो 3 प्रकार की है, लेकिन विश्व के संदर्भ में एक मानक लाइन को जोड़कर 4 प्रकार की बताई गई है, जो ब्रिटेन में सामान्यतः चलती है मानक लाइन। लेकिन भारत के संदर्भ में 3 प्रकार की रेल लाइनों का भी अध्ययन सामान्यतः हम करते हैं। एक ब्रॉड गेज, एक नैरो गेज और एक मीटर गेज। तो भारत के संदर्भ में देखें ब्रॉड गेज का मतलब बड़ी लाइन, मीटर गेज का मतलब मध्यम लाइन, और नैरो गेज का मतलब छोटी लाइन। नैरो गेज यानी छोटी लाइन। भारत के संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में 3 प्रकार की, और इनके बीच में पटरी के बीच की चौड़ाई होती है ब्रॉड गेज की 1.67 मीटर। पटरी के बीच की चौड़ाई 1.67 मीटर। मीटर गेज में 1 मीटर के समथिंग होती है, 1 मीटर लगभग, ठीक है। और नैरो गेज में 0.610 से
0.762 मीटर बीच की चौड़ाई होती है। ये देखो, सबसे ज्यादा चौड़ाई होती है ब्रॉड गेज में, मध्यम में मीटर गेज में, सबसे छोटी कम चौड़ाई होती है नैरो गेज में। जैसे मान लो ये रेल की पटरी, तो ये बीच की चौड़ाई है ना, इसकी ब्रॉड गेज में होगी 1.67 मीटर ये चौड़ाई, और इस मीटर गेज में कम हो जाएगी, ये चौड़ाई इतनी ही रहेगी, ये बीच वाली चौड़ाई कम हो जाएगी, और नैरो गेज में बिल्कुल कम हो जाएगी, केवल इतनी सी रहेगी। समझ में आ गया ना। ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की चौड़ाई 1.67 मीटर, मीटर गेज में 1 मीटर, लगभग 1 मीटर के समथिंग, और नैरो गेज में 1 मीटर से भी कम, यानी 1/6 से लेकर 7वें भाग तक ये होगी ब्रॉड गेज। भारत के संदर्भ में पूछे तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज स्क्रीनशॉट लो। लेकिन विश्व के संदर्भ में पूछे तो एक मानक गेज जो ब्रॉड गेज से छोटी और मीटर गेज से बड़ी, यानी 1.44 मीटर के समथिंग होती है, जो ब्रिटेन में सामान्यतः चलती है, उसका भी लिख लेते हैं, उसका उपयोग ब्रिटेन में होता है। स्क्रीनशॉट लो इसका। मीटर गेज, मानक गेज, मानक गेज, मीटर गेज नहीं हो, मानक गेज 1.44 मीटर पटरी के बीच की दूरी, ये दूरी बीच की 1.44, इसका उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है, सामान्यतः ब्रिटेन में किया जाता है मानक गेज का उपयोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रेल मार्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या, थोड़ी सी देख लेते हैं। विश्व में रेल कब सर्वप्रथम कहाँ से चली थी? रेल परिवहन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी देख रहे हैं? रेल परिवहन की, वो भी विश्व के संदर्भ में। विश्व में सर्वप्रथम रेल कब प्रारंभ हुई तो बता देना, 1826 ईस्वी को। 1826 ईस्वी को कहाँ पर? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम रेल चली थी। किन किन स्टेशनों में? तो मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य, मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य, मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य। ठीक है, तो विश्व के संदर्भ में पूछे तो पहली रेल कब चली? 1826 में इंग्लैंड में मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य में पहली रेल चली थी, प्रथम रेल चली। प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य इंग्लैंड में 1826 में चली। स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं भारत के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी। हालांकि हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी कब चली, कहाँ चली, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में पूछे पहली रेल कब चली, कहाँ से कहाँ तक चली, किसके शासनकाल में चली? तो भारत में पूछे तो बता देना कब? 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के मध्य, ये ध्यान रखना। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने के मध्य महाराष्ट्र राज्य में चली थी। ये आपको ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में। विश्व में हो गई 1826 में, भारत में
1853 में और राजस्थान में 1874 में। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं राजस्थान में। कि राजस्थान में पहली रेल कब चली, तो बता देना। 16 अप्रैल 1853 को भारत में और 21 अप्रैल 1874 को 21 अप्रैल 1874 को 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चली जयपुर रियासत में। जयपुर रियासत में, उस समय जयपुर रियासत में था। आगरा उत्तर प्रदेश में, बांदीकुई उस समय जयपुर जिले में आता था। लेकिन वर्तमान में बांदीकुई पूछे, वर्तमान में बांदीकुई किस जिले में है, तो आंसर बता देना वर्तमान में दौसा जिले में है। क्योंकि 10 अप्रैल 1991 को दौसा जिला बनाया कब गया था, तो 10 अप्रैल 1991 को नया जिला बना दिया गया। 31वां जिला राजस्थान का 31वां जिला बना दिया। इस कारण से बांदीकुई दौसा में आ गया, लेकिन रियासत जयपुर थी। तो वापस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलो। राजस्थान में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य 21 अप्रैल 1874 को जयपुर रियासत में पहली रेल चली थी। ठीक है। विश्व में कब चली, बोलो फटाफट। विश्व में कब चली, तो 1826 को। भारत में कब चली पहली रेल, तो बता देना 16 अप्रैल 1853। राजस्थान में पूछे कब चली पहली रेल, तो 21 अप्रैल 1874 ईस्वी को। ध्यान रख लोगे ना। विश्व में 1826 ईस्वी में, भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, और राजस्थान में 21 अप्रैल 1874 ईस्वी को पहली रेल चली थी। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत बधाई नए वर्ष की।